ये कथा है शीश के दानी खाटू श्याम बाबा की, जिन्हें हारे के सहारे भी कहते हैं। शीश के दानी श्याम बाबा कहते हैं, तीन बाण के धारी श्याम बाबा कहते हैं। इनका नाम कैसे खाटू के श्याम धनी पड़ा, किस तरह से इनका नाम प्रचलित हुआ शीश के दानी के नाम से, वही कथा आज हम जानते हैं। यह प्रारंभ होती है जब महाभारत का काल था। महाभारत के समय की बात है, जब पांडवों को 14 वर्ष का अज्ञात वनवास मिला था। वहीं पे वन में भीम का परिचय हिडम्बा नाम की राक्षसी से होता है और वो विवाह कर लेते हैं। भीम और हिडम्बा के एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने बड़ी वीरता से कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और घटोत्कच का पुत्र था जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही शिव की कठोर आराधना और कठोर तप किया करता था और अपने कठोर तप से उसने शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया था और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप 3 बाण दिए थे। और ये वरदान दिया था उन्हें, ये आशीष दी थी कि ये 3 बाणों से वो पूरे संसार को, पूरे विश्व को जीत सकता है और ये बाण चलाने के बाद फिर वापस उसी के तरकश में उसी के पास वापस आ जाएंगे। और उसे शंकर भगवान ने ये कहा था कि हमेशा वो हारने वाले का साथ देगा तो वो दुनिया में अजेय रहेगा। इस तरह से उसे शिव जी का यह वरदान प्राप्त हुआ। जब वह किशोर हुआ, युवावस्था में आया, तब महाभारत में कुरुक्षेत्र में कौरवों का पांडवों का युद्ध निश्चित हुआ। जब बर्बरीक को ये पता चला तो उसकी बहुत इच्छा हुई कि मैं ये युद्ध पूरा देखूंगा, मुझे ये युद्ध देखना है और जो इसमें हारेगा, हारने वाला होगा, मैं उसी का साथ दूंगा तो वो जीत जाएगा। यह निश्चय करके वो कुरुक्षेत्र की तरफ चला। यहाँ जब कृष्ण को ये पता चला कि बर्बरीक नाम का एक नौजवान युद्ध देखने की इच्छा से आ रहा है और उसे शंकर भगवान का ये वरदान प्राप्त है कि वो 3 बाण से पूरा विश्व जीत सकता है और उसने ये प्रण किया है कि महाभारत के इस युद्ध में जो पक्ष हारेगा मैं उसी का साथ दूंगा। कृष्ण जानते थे कौरव हारने वाले हैं और उनकी इच्छा नहीं थी कौरव जीते, क्योंकि यदि कौरव जीते तो पूरे विश्व में तबाही मच जाएगी, ऐसा अंदेशा था। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप धरकर, ब्राह्मण का वेश बदलकर बर्बरीक को अपने पास बुलाया और कहा कि ये नौजवान, तुम किस इच्छा से यहाँ आए हो, क्या चाहते हो? बर्बरीक ने कहा, प्रणाम करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा नाम बर्बरीक है और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं महाभारत का ये पूरा युद्ध देखूं और जो हारे उसका मैं साथ दूं, ऐसी मेरी चाहना है, मेरी इच्छा है। कृष्ण ने उससे पूछा कि बालक, सिर्फ 3 बाणों से तुम पूरे युद्ध को जीतोगे, ऐसा सोचते हो? बर्बरीक ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देवता, मैं जानता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। ब्राह्मण रूपधारी कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तो तुम मुझे एक बाण चलाकर दिखाओ। ये देखो, जो पास में पीपल का वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, इसमें लाखों पत्ते हैं।
अगर तुम ऐसा दावा करते हो तो मुझे चला के बाण बताओ कि एक ही बाण से इस पीपल के पेड़ के पूरे सारे पत्तों में छेद हो जाने चाहिए, वो बिंध जाने चाहिए। बर्बरीक ने कहा, अवश्य। और कृष्ण रूपी ब्राह्मण को प्रणाम करके और अपना मंत्र साधना करके उसने अपना एक बाण छोड़ा। कृष्ण ने एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, छुपा लिया। बर्बरीक का छोड़ा हुआ एक बाण से पूरे वृक्ष के सारे पत्ते, हजारों लाखों जो भी थे, सब बिंध गए और वो बाण आके कृष्ण के पैर के ऊपर रुक गया। कृष्ण ने कहा, ये क्या? बर्बरीक ने कहा, भगवान, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, छेद तो उसमें भी हो चुका है, लेकिन मेरा बाण आपके पैर को नहीं छेदेगा। आप साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, कृपया मुझे दर्शन दीजिए और आप बताइए कि आप कौन हैं। कृष्ण ने अपने कृष्ण रूप में दर्शन दिए और उसे बताया, मैं कृष्ण हूँ, पर मैं एक ब्राह्मण के रूप में आपसे मिला हूँ। क्या आप मुझे दक्षिणा नहीं दोगे? कोई तो दक्षिणा दोगे। बर्बरीक ने कहा कि हाँ भगवान, जो दक्षिणा आप चाहते हो आप मांग लो, मैं आपको दे दूँगा। कृष्ण समझ गए थे कि ये युद्ध का रुख पलटने का साहस रखता है। कृष्ण ने कहा कि मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए, तुम्हारा सिर चाहिए। एक पल की भी देर नहीं करते हुए बर्बरीक ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, भगवान कृष्ण, मैं आपको अपना शीश देता हूँ दान में। ये तलवार लीजिए और आप मेरा सिर काट लीजिए। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं तलवार से तुम्हारा सिर काटूं वो हत्या होगी। तुम अपने हाथ से मुझे अपना शीश दान के रूप में दो। बर्बरीक ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर मेरी एक इच्छा थी कि मैं पूरा युद्ध देखूं। मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम्हारा शीश अमर रहेगा और मैं तुम्हारे शीश को पर्वत की एकदम ऊपर की चोटी पे, वहाँ राजस्थान में जगह है ये, तो वहाँ रेत के टीले, रेत के पहाड़ होते हैं। कहा, मैं सबसे ऊपर ये रख दूंगा और तुम पूरा युद्ध देख सकोगे। बर्बरीक ने एक पल की देर किए बिना अपना शीश काट के उनके हाथों में रख दिया और कृष्ण ने वह शीश पूरा रेत के टीले पर सबसे ऊपर स्थापित किया, जहाँ से शीश ने पूरा युद्ध देखा। जब युद्ध पूरा हो गया, पांडव जीत गए, उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे कारण युद्ध जीते हैं। भीम ने कहा, मेरी गदा ने बहुत बल दिखाया। अर्जुन ने कहा, मेरे कारण जीते हैं। नकुल सहदेव बोले, हमने बहुत मेहनत की। तब कृष्ण ने कहा, एक ये शीश ऐसा है जिसने पूरा युद्ध ऊपर देखा है, हम उससे पूछते हैं कौन जीता कौन हारा, किसने क्या किया। जब वो शीश से पूछा गया कि तुमने पूरा युद्ध देखा, बताओ कौन जीता कौन हारा, किसने क्या किया। तब बर्बरीक के शीश ने कहा, मैंने तो सिर्फ इतना देखा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा है, वो सबके सिर काटे जा रहा है और काली के रूप में, माँ काली के रूप में द्रौपदी खुले बालों से घूम रही है, हाथ में खप्पर लिए रक्त पीते हुए। मैंने ये देखा। तब कृष्ण ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम, यह जगह खाटू है, खाटू के श्याम के नाम से तुम पूजे जाओगे। मैं अपना नाम श्याम, जो नाम मुझे यशोदा मैया ने दिया था, मैं वो नाम तुम्हें देता हूँ। और हमेशा तुम हारे के सहारे रहोगे और तुम नीले घोड़े पे चढ़ के आए हो, इसलिए तुम नीले घोड़े के असवार कहलाओगे। और कोई भी
तुम्हारे दरबार से खाली हाथ नहीं लौटेगा। जिसकी मैं कोई सहायता नहीं करता हूँ, उसकी कोई नहीं कर सकता है, पर यदि वो तुम्हारे दरबार में आके तुमसे कुछ मांगेगा तो कभी खाली नहीं जाएगा। हारे के सहारे शीश दिया, इसलिए शीश के दानी, नीले घोड़े पे आए इसलिए नीले घोड़े के सवार, और खाटू के श्याम बाबा। इस तरह से इन्हें कलयुग का अवतार कहा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करो तो कोई खाली नहीं जाता है। इस तरह का महाभारत में वर्णन आता है और ऐसा कहा जाता है कि तब से ये खाटू के श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए।